नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं बिहार जंक्शन। आज हम बात करेंगे बहुत ही खास मुद्दे पर। ये जो खास मुद्दा है ये आम घरों में पाए जाते हैं, यानी कि आपके और हमारे घरों में पाए जाते हैं। आपको बता दें कि आज के जो बच्चे हैं, आज के जनरेशन के जो बच्चे हैं, वो समय से पहले ही जवान हो गए हैं। अब आप जवान का मतलब यहाँ पर ये है कि वो अपनी जिम्मेदारियों को समझ रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जवान का मतलब है कि वो सेक्स के प्रति ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं। आखिर क्या कारण हो सकता है कि आजकल के जो बच्चे हैं, 10-12 साल के जो बच्चे हैं, सेक्स के प्रति ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं, ज़्यादा उसके तरफ उनका रुझाव जो हो रहा है। तो इसी पर आज हम बात करेंगे संजीव जी से। तो हमारे वरिष्ठ सहयोगी संजीव जी हमारे साथ मौजूद है और ये बताएंगे कि जो सेक्स के प्रति जो बच्चों का आजकल का रुझाव है, उसका नुकसान क्या है और फ़ायदा क्या है। तो सबसे पहले आपका स्वागत करना चाहूँगी अपने चैनल। धन्यवाद दिव्या, आपने जो कुछ कहा बहुत सही बात है। बात रही वजह की यानी कारण का, कि ये केवल एक घर का मुद्दा नहीं है, ये हर एक घर का लगभग मुद्दा है। ये अलग बात है कि कुछ ये बातें बाहर भी आ जाती हैं, कुछ बातें घर के अंदर ही सीमित रह जाती हैं, लेकिन इसके कारण अपराध बहुत ज़्यादा बढ़े हैं। जी। और ऐसे अपराध जिसको समाज में ले जाना भी एक तरह से अच्छा नहीं लगता है। खास करके हमारे घर के बच्चों पर जो असर पड़ रहा है इन दिनों में, बहुत सारी वजह हैं। सबसे पहली वजह तो है घर का माहौल है, माता पिता है। इसके अलावा जो हमारा हाईटेक होता ये लाइफ है, हमारी ज़िंदगी जो हाईटेक हो गई है, मोबाइल, टीवी या दूसरे तरह जितने भी गैजेट्स हैं उस पर हम लोग डिपेंड करने लगे हैं। तीसरा है शिक्षा का जो अभाव है, कि सही तरीके से हम एजुकेशन बच्चों को दे नहीं पाते हैं। खासकर जो सेक्स की बात करते हैं कि लोग बच्चे हमारे, चाहे वो लड़के हो लड़की हो, वो 12, 13, 14 साल में ही अब सेक्स के प्रति इस तरह से भाग रहे हैं जैसे लग रहा है कि उनके लाइफ का प्राइम गोल यही है। जी। जबकि प्राइम गोल उनका होना चाहिए एजुकेशन और आगे की लाइफ को कैसे हमें बढ़ाना है। तो ऐसा नहीं होता है। तो इसकी वजह पहले मैं बता दूं आपको कि जैसे घर में माँ बाप हैं वो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते हैं अपने बच्चों को। माँ बाप ड्यूटी पे जाते हैं, बाहर रहते हैं, घर में बच्चे हैं, एक बच्चा है, 2 बच्चा है, उसमें लड़के लड़कियां सब लोग रहते हैं। अब हमारा टीवी काफ़ी स्मार्ट हो गया है, हम लोग सोशल मीडिया से काफ़ी फैमिलियर हो चुके हैं। तो हर घर में मोबाइल है, हर घर में टीवी है, उसमें हर तरह की चीज़ें चलती हैं, उस पर कोई रोक नहीं है। ना तो माता पिता उस पर वॉच करते हैं, मॉनिटर करते हैं कभी कि बच्चा क्या देख रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन टीवी पे, उन मोबाइल पर जिस तरह के कंटेंट्स आते हैं वो सारे कंटेंट भी अब किसी सेंसर के अधीन नहीं दिखते हैं। यानी कि आप मोबाइल खोलिए, आपके मोबाइल पर 10 तरह के नोटिफिकेशन अपने आप आना शुरू हो जाएंगे और उसमें से 80% जो कहते हैं 80% जो नोटिफिकेशन है वो इस तरह के वल्गर होते हैं जो कि बच्चों के लिए उपयुक्त नहीं है। सरकार कहती है कि हमने पोर्न वीडियो को या उसे साइट्स को लॉक किया है, बंद किया है, लेकिन कहाँ बंद है। आज भी खुलेआम लोग पोर्न वीडियो देखते हैं, वो आता है तो देखते हैं। तो चाहिए था कि तंत्र हमारा या सरकार हमारी जो उस तरह के पोर्न वीडियो ऐसे साइट्स हैं उस पर कंट्रोल करें, उस पर सेंसर करें ताकि वो बच्चों से दूर रहे। तीसरा सबसे बड़ा कारण जो है वो है सेक्स एजुकेशन। आज हमारे बच्चे को आप कहते हैं कि सेक्स की शिक्षा तो दीजिए, लेकिन सेक्स की शिक्षा मिल नहीं रही है। इसका भी कारण है क्योंकि हम जब 9th 10th में यानी शुरुआती दौर की हमारी शिक्षा होती है उसमें हम साइंस पढ़ते हैं, तो साइंस में कुछ ऐसे भी चैप्टर्स होते हैं जो कि सेक्स को बताते हैं। लेकिन हमारे शिक्षक भी या शिक्षिकाएं हैं वो बच्चों को या बच्चियों को वो शिक्षा नहीं देते हैं। चाहे वहाँ हेजिटेशन होता है, शर्म की बात आती है, उससे दूर भागते हैं, बच्चे भी हो सकता है दूर भागते हैं, लेकिन ज़्यादातर शिक्षक उन चैप्टर्स को स्किप कर जाते हैं, निकल जाते हैं, वो पढ़ाते नहीं हैं। ऐसे में बच्चे उन चीज़ों के लिए और ज़्यादा, अगर किसी को कह दिया जाए कि इस जगह पर पेशाब करना मना है तो लोग वहीं ज़्यादा जाके पेशाब करते हैं। वही हालात इसमें है। बच्चे को कह दें कि तुम ये चीज़ ना देखो, इसके बारे में ना जानो, तो और ज़्यादा वो जानने की कोशिश करते हैं। तो उन्हें पता नहीं होता है कि ये है क्या, लेकिन उसको जानने की जिज्ञासा जो होती है ना वो काफ़ी बढ़ जाती है और उस चक्कर में उसको वो गलत तरीके से देखते हैं। वो कभी पोर्न साइट को देखते हैं, मोबाइल पे देखते हैं, डिजिटल मीडिया हो गया, कहीं ना कहीं से वो गूगल पे सर्च करके उन सारी चीज़ों को देखते हैं। अब उनको देखने के बाद जो उनके मन में जो इच्छाएं होती है, खास करके 14 साल से, जब 14 साल के बच्चे हों बच्ची हों, उस समय उनके शरीर का जो डेवलपमेंट होता है उसमें जो हार्मोन्स जो चेंज होते हैं वो सारे चेंजेज उनको बहुत ज़्यादा दूसरी ओर ले जाते हैं।
वो है एक्साइटमेंट का समय, एग्रेसिव ज़्यादा करती है, एग्रेसिव भी हो जाते हैं। दूसरा है कि मेल का फीमेल से, फीमेल का मेल से अट्रैक्शन बढ़ जाता है। हाँ। और वो अट्रैक्शन ऐसा होता है जिसके कारण वो कुछ ऐसे भी स्टेप उठाते हैं जिसको नहीं उठाना चाहिए जी। और उसके अलावा भी सबसे अहम मुद्दा ये है कि हमारा कोर्ट, हमारा संविधान, हमारा न्याय जो है, हमारी पुलिस व्यवस्था है, उन लोगों ने भी अपने आप को बहुत ज़्यादा अब लिबरल कर लिया है। इन सब चीज़ों को, ऐसे मामले जब आते हैं तो ऐसे मामलों में दखलंदाजी नहीं देते हैं। तीसरी बात ये कि कोर्ट ने जो नियम कानून बनाए हैं, खास करके वो कंसेंट के आधार पर जो सेक्स की बात होती है उसको बहुत हद तक मान्यता दे दिया उन्होंने। जैसे आप बात करते हैं प्री मैरिटल या एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस की बात करते हैं, अगर उसको बच्चा जान जाता है तो वो उसको इस आधार पर नहीं लेता है कि हमें इस एज की बात करना चाहिए थी, वो उसी समय उसको कर लेना चाहता है। तो लड़का होता है लड़की की ओर आकर्षित, लड़की लड़के की ओर। इन सबको रोकने के लिए एक सही एजुकेशन होना चाहिए, सही शिक्षा मिले कि तुम्हारी उम्र ये होगी तब तुम इसके लायक हो जाओगे। क्योंकि कम उम्र में अगर तुम कुछ करते हो, खासकर अगर देखा जाए तो 14 साल से पहले अगर बच्चियां प्रेग्नेंट हो जाएं किसी कारण से तो फिजिकली उसके लिए बहुत हार्म है, फिजिकली और मेंटली दोनों हार्म है। तो उसके कारण बहुत सारी दिक्कतें आगे आ सकती है उसके साथ। तो इन सबको रोकने के लिए एक माहौल बनना चाहिए, सामाजिक माहौल, पारिवारिक माहौल है, कानून व्यवस्था है वो भी उस तरह की होनी चाहिए ताकि बच्चे उसको फॉलो करें। और सबसे अहम बात यह है कि जो माता पिता हैं वो अपने बच्चे पर ध्यान दें। ठीक है संजीव जी, मैं सहमत करती हूँ। आपने जितने भी कारण बताए कि आजकल के जो बच्चे हैं क्यों उस तरफ आकर्षित हो जाते हैं, सेक्स की तरफ क्यों आकर्षित हो जाते हैं, आपने बताया। सबसे पहला जो सवाल खड़ा किया माता पिता पर, तो आज का जो हमारा शेड्यूल्ड हो गया है, हमारा जो रूटीन हो गया है, बहुत ही बिजी और बहुत ही आप बोल सकते हैं कि बिजी हो गया है। माता पिता दोनों काम करते हैं, तो वो किस तरह से बच्चों पर ध्यान दे कि वो इस तरफ आकर्षित ना हो। दीपिका देखिए, एक चीज़ बोली कि कंबाइंड फैमिली तो अब लगभग खत्म हो गई है। अब तो कहते हैं कि एक माता पिता हैं, उसके बाद उनके साथ जो बच्चे होते हैं वो लोग रहते हैं। तो पहले कंबाइंड फैमिली होता, बहुत सारे लोगों की नज़रें उन पर होती थी बच्चों पर। दादा दादी हैं, चाचा चाची हैं, वो सब ध्यान रखते थे कौन बच्चा कहाँ है, कैसे रहा है। अब क्या हो गया है कि परिवार जो है छोटा हो गया है, माँ बाप 2-3 बच्चे यही परिवार है। तो अब माँ बाप अगर दोनों वर्किंग हैं तो दोनों काम पे चले जाते हैं, बच्चे घर में रहते हैं। बच्चे आपस में भी, आपने बहुत बार सुना होगा कि घर में अपने रिश्ते के भाई बहन, कजिन या जिस ढंग के रिश्ते हैं उसमें भी इन लोगों का शारीरिक या फिजिकल कॉन्टैक्ट ऐसे बहुत सारे केस आते हैं कि भाई बहन भी एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर लेते हैं या फिर उस तरह से जुड़ जाते हैं जो नहीं जुड़ना चाहिए। तो वो बेसिकली वो ये नहीं जानते मैं अपराध कर रहा हूँ। हाँ। उस समय वो जो कहते हैं इन्फेक्चुएशन होता है ना, हाँ। एक अट्रैक्शन होता है, फिजिकल अट्रैक्शन होता है, और जिसको लोग ये कह के भी जस्टिफाई करते हैं कि ये फिजिकल नीड है इनकी, उस नीड को उसमें पूरा करने के लिए वो रिश्ते को भूल जाते हैं। लेकिन उन पर अगर नज़र रखी जाए, अगर माता पिता बाहर जाते हैं तो उन्हें जानकारी होनी चाहिए कि मेरे एब्सेंस में ये लोग कहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं, क्या करते हैं। तो इसके लिए भी उन्हें कुछ ना कुछ उपाय सोचना होगा, तभी इस तरह के लोगों पर कंट्रोल हो पाएगा। उसके अलावा माता पिता अगर टाइम नहीं देते हैं तो बच्चे को टाइम कौन देगा? आखिर उसे भी एंटरटेनमेंट चाहिए, उसे भी बात करने वाला आदमी चाहिए, लोग चाहिए, फ्रेंड्स चाहिए। तो क्या करता है? उसके अभाव में पड़ोस में या आसपास के लोगों से भी मिलता है, उससे दोस्ती करता है। तो मिला जुला कर वो अपने नीड को पूरा करने के लिए दूसरे पे आश्रित हो जाता है। यानी जो चीज़ें परिवार में मिलनी चाहिए थी वो परिवार से बाहर जाके वो अपेक्षा करता है। और वहीं इस तरह के स्टेप भी उठते हैं, दोस्ती हो गई, कुछ भी हो गया, तो वहाँ कोई उम्र नहीं देखते हैं। कभी कभी ऐसा देखा गया है कि बहुत छोटे बच्चे 14, 15, 16, 17 साल के बच्चे हैं, वो इन्वॉल्व हो जाते हैं 26, 27 की फीमेल के साथ, या बच्ची होती है वो इन्वॉल्व हो जाती है बड़े मेल के साथ। तो ये भी एक अपराध है, अपराध की प्रवृत्ति है। इन सब पर रोक लगाने के लिए माता पिता को ध्यान देना चाहिए, यानी उनके जो अभिभावक हैं उन पर लगाम लगावे, किसी तरीके से मॉनिटर करें, तभी ये सब रुक सकता है। कहीं ना कहीं हमारा संविधान और कानून भी ये आदेश देता है कि अगर आप सहमत है, चाहे वो 18 से नीचे हैं या 18 के बाद हैं, तो 18 से बाद तो आप समझ सकते हैं, लेकिन 18 की जो नीचे बच्चे हैं उनको भी कानून आपको ये अलाउ करती है कि आप कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं कानून भी तो गुनहगार है। नहीं, गुनाहगार की बात नहीं, दरअसल हमारा जो संविधान है, हमारा नियम कानून काफ़ी लिबरल है। अच्छा। वो बहुत ज़्यादा जिसको कहते हैं कि हार्ड वे में नहीं जाती है। जो हमारी व्यवस्था है, उस व्यवस्था के तहत ये है कि उन्होंने कई तरह के बदलाव आए, जैसे कंसेंट के आधार पर या फिर प्री मैरिटल या एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन, लिव इन रिलेशनशिप जो है, हाँ। इन सबको सामाजिक मान्यता कानूनी रूप से मिली। तो अब बच्चे या फिर उस उम्र के जो भी लोग होते हैं, बच्चियाँ होती हैं, वो अपने लिए भी उस तरह की व्यवस्था चाहती है।
वो कहती है कि जब इन्हें कंसेंट मिल जाता है, इनको करने की आज़ादी है, ये सब चीज़ें, वो समाज में उन दायरों से निकलकर बाहर चले जाते हैं जो पहले एक तरह से स्वीकार्य नहीं था, लेकिन अब उसको स्वीकारता मिल गई। तो ये भी इनमें एक उत्साह हो जाता है, भाई हम भी ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं। तो कर तो सकते हैं, लेकिन किस उम्र में? उनके लिए भी एक उम्र है जिस समय कि शारीरिक रूप से आप सक्षम हो जाएं, मेंटली आप सक्षम हो जाएं, आप अपने सेटल्ड हो जाएं कहीं पर, या फिर परमानेंट लाइफ आप जब जी सकते हैं, यानी कि विवाह के बाद आप इस तरह का रिश्ता बना सकते हैं। तो ये एजुकेशन, ये शिक्षा या इस तरह की जो गाइडलाइंस है, अगर बच्चों को समझ में आ जाए या उस उम्र के बच्चे को समझ में आ जाए, तो निश्चित तौर पर इसमें बहुत ज़्यादा इजाफा तो नहीं होगा, कमी जरूर होगी। अचानक ये रुक नहीं सकता है, लेकिन धीरे धीरे इसे कम किया जा सकता है। इससे अपराध कौन कौन से बढ़ते हैं? जो 14, 12, 13 साल के बच्चे सेक्स के प्रति ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, आकर्षित होते हैं, इसे क्या क्या अपराध होकर बैठते हैं? देखिए, जो हमने अभी देखा, कुछ सारी केस स्टडी ऐसी हैं। अभी सूरत का एक मामला आया था, उस मामले में कि एक शिक्षिका थी और उसका संबंध एक बच्चे से हो गया था। तो उस मामले को पहले तो समाज में छुपाया गया, परिवार ने छुपाया कि बदनामी हमारी नहीं हो, लेकिन दरअसल जब मामला थाने तक पहुंचता है तो अपराध किससे नहीं माना जाता है। तो कहीं न कहीं किसी तरीके से जब परिवार वाले, समाज वाले एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो समाज से बाहर आ जाता है, वो पुलिस और कानून के अंदर जाता है। फिर वो पुलिस और कानून के तहत ही उसमें कार्रवाई होती है। शिक्षक और छात्र के बीच संबंध का मामला, शिक्षक छात्र का मामला या कोई भी हो, ये तो मैंने सिर्फ एक केस स्टडी बताया। अच्छा। ये बहुत सारा हो सकता है। कई बार तो हमने देखा घर के मामा भांजी इस ढंग के रिश्ते में भी ऐसा हो गया है। काफ़ी क्लोज रिश्ता है, पड़ोसा कोई भाई बहन है, उसमें भी ऐसा हो गया। तो मामला 50% मामले अभी ऐसे होते हैं जिसको अपनी इज्जत को ढकने के लिए वो थाने या केस तक नहीं जाते हैं, यूं ही मैनेज कर लेते हैं। लेकिन जो मामला थाने तक जाता है या जो आपराधिक रिकॉर्ड जो दर्ज हो जाता है, तो वहाँ तो वो अपराध के दायरे में आ जाता है। तो वैसे में फिर कानून अपना काम करती है। तो कहने का अर्थ ये है कि अपराध तो है ये, और उस अपराध को रोकने के लिए वही ज़रूरी है कि हम उन पर कमांड करें, उन्हें हम रोकें, उन्हें हम समझाएं। इन सबको रोकने के लिए एकमात्र उपाय क्या हो सकता है, जो बच्चों को बता सके कि ये सारी चीज़ें गलत है, एक लिमिट समय के बाद ये करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो सरकार बार बार करती है, हमारी शिक्षा नीति में बच्चों को हम सेक्स एजुकेशन जिसको कहते हैं वो हम देंगे। तो दिया नहीं जाता है, लेकिन कर तो दिया गया, लेकिन दिया नहीं जाता है, दिया नहीं जा रहा है। अब स्कूल में अब जो किताबें होती हैं या फिर जो सेक्स के प्रति अगर बच्चों की कुछ जिज्ञासा है, अगर उससे पूछने की बात हो जाए, तो पहले तो छात्र हिचकता है। वो हिचकता है इसलिए उसे डर लगता है कि हमारे टीचर बताएंगे या नहीं बताएंगे, या हो सकता है कि हमें डांट दें, भगा दें। ये उनकी एक भ्रांति होती है। लेकिन इस भ्रांति को अगर दूर भी कर दिया जाए, अगर छात्र पूछना चाहे या छात्राएं कोई जानना भी चाहे कि अपने बारे में या मानव शरीर के बारे में या एजुकेशन, सेक्स एजुकेशन के बारे में कुछ जानना चाहे कि ये क्या होता है, कैसे होता है, खास करके जो मेंस्ट्रुएशन होता है उसके बारे में बच्चियों को नहीं बताया जाता है, वो उस गलत फहमी में रहती है। इसके अलावा बच्चों में भी जो कुछ भी होता है वो नहीं बताया जाता है, कब कैसे हो सकता है, प्रेगनेंसी कैसे होती है, उसकी सेफ्टी के लिए क्या होता है, या फिर किस उम्र में कोई प्रेग्नेंट हो सकता, कंसीव कर सकती है, स्वास्थ्य के हिसाब से कौन सा सही। ये सारी जानकारी अगर सेक्स एजुकेशन में दे दिया जाए अच्छी तरीके से, निश्चित तौर पर बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो गलतफहमी में एक तरह से गलत राह पकड़ लेते हैं, वो इस राह को छोड़ सकते हैं और रुकेगा। लेकिन ये नहीं हम कह सकते हैं कि ये 100% रुक जाएगा। धीरे धीरे अगर सेक्स एजुकेशन दिया जाए, समझाया जाए, तो निश्चित होगा, कम तो जरूर होगा। जी, बहुत ही अच्छा आपने संदेश दिया। और बस ये है कि सेक्स एजुकेशन को जो है बढ़ावा दिया जाए, सेक्स एजुकेशन को हर एक स्कूल कॉलेज में बच्चों को बताया जाए, ताकि वो भी इसके प्रति जाने कि सेक्स एजुकेशन क्या है। और जिस तरह का अपराध हो रहे हैं, हालांकि सर ने, संजीव जी ने बताया कि कम तो नहीं होंगे, खत्म तो नहीं होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं कम जरूर होंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।